अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फजल से खैरियत से हैं। तो ये देखा है आपने मंज़र, कितनी हसीन और कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। तो 2 वीक्स आफ्टर मेकिंग द हिस्ट्री ऑफ द वार्मेस्ट स्ट्रेच ऑफ सस्टेन टेम्परेचर्स, यानी कि 2 वीक जो रैकेट टेम्परेचर नवंबर में गया था, इतना गर्म गया था, तो उसके बाद ये एकदम जो है वो स्नो हुई है। और ये एक रैकेट वेदर था जो गर्मी का था और बहुत वार्म था नवंबर, और फिर उसके बाद ये इस तरह की स्नो। तो ये टोटल स्नो जो एक दिन पड़ी थी ये 19.4 सेंटीमीटर स्नो थी, जो कि टोटल रिकॉर्ड जो होता है नवंबर का जो यूजुअल पैटर्न है स्नो पड़ती है वो 7.5 सेंटीमीटर टोटल स्नो पड़ती है। लेकिन एक ही दिन में पूरे मंथ का रिकॉर्ड टूट गया स्नो का। और उससे पहले एक हिस्ट्री बनी नवंबर में, मेरी पिछली वीडियो में अगर आप देख सकते हैं कि इतना गर्म वेदर था कि ये हैरान कुन वेदर था, इतना गर्म था। और उसी मंथ में आप ये सरप्राइज देखें, तकरीबन 10 इंच स्नो यहाँ मुझे सामने नज़र आ रही है, क्योंकि मैं आपको पैटियो का पिछला मंजर देखें कि एक बहुत कम स्नो थी और शाम तक ये 3-4 बजे का टाइम है, 10 बजे मैंने शुरू किया था। ये संडे नवंबर 23 का दिन था और सुबह देखें इतनी स्नो शुरू हुई थी और शाम तक ये ट्रीज और ये हाल है। तो मैंने सोचा कि कुछ गरम गरम पुलाव बना लिया जाए। 3 पाउंड चिकन है, 2 टेबलस्पून जो जिंजर गार्लिक है, थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं कटी हुई, तेज़पात के पत्ते हैं 2, 3, 4, 5 लौंगे हैं तकरीबन 5-6 के मुताबिक, और सूखा धनिया 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ है, काली मिर्ची हैं 1 टीस्पून, जीरा है 2 स्टिक सिनेमन की हैं, काली इलायचियाँ हैं, 2 प्याज है कटी हुई, और यहाँ पर हमने डाला है तकरीबन 1-1.5 कप के मुताबिक ऑयल जो है वो हमने कर लेना है गरम। और उसके अंदर जाएगी तकरीबन 2 मीडियम स्लाइस की हुई प्याज। तो ये इतनी ज़्यादा नहीं है, ये छोटी प्याज ही थी। तो इसको सिर्फ हमने कलर लेके आना है ब्राउन सा, गोल्डन ब्राउन सा। जब इसका गोल्डन ब्राउन हो जाए, क्योंकि इसका कलर पुलाव का ज़रा फास्ट ही होता है, तेज़ होता है, इसमें हमने अपनी काली इलायची और दालचीनी और सूखा धनिया 1 टीस्पून जीरा, और यहाँ पर जाएगा तेज़पात के पत्ते और 4-5 लौंगे, और साथ में जाएगी हमारी काली मिर्चें। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये 2 टेबलस्पून जो जिंजर गार्लिक ग्रेट करके रखा हुआ है, और साथ में डालेंगे हम हरी मिर्चें। तो इसको हम क्या करेंगे जनाब कि इसको लगे हम ना थोड़ा सा भून लेंगे। तुसी किस तरह भूनते हो सानवी दसना, लेकिन एनीवेज हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इसकी अच्छी सी स्मेल आ जाएगी। जब इसकी अच्छी सी स्मेल आनी शुरू हो जाए, 3-4 मिनट ये अच्छा सा भून जाए, तो निशानी यही है कि लहसुन जो है वो जलना नहीं चाहिए, सिर्फ उसकी स्मेल अच्छी आनी चाहिए। तो उसके बाद हम उसमें डाल देंगे चिकन, और साथ में हमने नमक डाल दिया, तकरीबन यहाँ पे 2 टीस्पून डाला। अभी टोटल हम अब बाद में पूरा करेंगे। तो नमक डाल के ये तमाम चिकन को और इस मसाले को हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। आप भी बताइए, क्योंकि ये एक झटपट सा चिकन है, पुलाव है। आपने कभी इस तरह का बनाया है? क्योंकि जो बीफ का या बकरे का जो गोश्त होता है, मटन, उसका तो यखनी निकाल के हमेशा बनता है, लेकिन चिकन पुलाव भी कभी ऐसे बन जाता है और वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा पुलाव बनता है इस तरह। तो इसका टेस्ट भी बहुत यमी होता है, बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि यखनी नहीं निकाली, एग्जैक्टली बल्कि उससे भी मज़े का। और बहुत क्विक सी आसान सी रेसिपी है। बाहर स्नो थी, अंदर हमारा दिल कर रहा था कोई गरम गरम चीज़ खाने को, सालन बना हुआ था, तो हमने कहा उसके साथ हम गर्मा गर्म पुलाव बना लें, एक इम्तजाज हो जाए ठंड का और गर्मी का, क्योंकि ऐसे ठंडे मौसम में ऐसी चीज़ें खाने का दिल करता है। तो चिकन हमारी तकरीबन कलर चेंज हो चुका है, रेडी है, मसाले में भून चुका है। तो इस वक्त मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 2 कप पानी डाल दूंगी और इसको मैं रख दूंगी पकने के लिए। तो यहाँ की चिकन क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी पक जाती है, तो मैंने क्या किया, इसको सिर्फ 10 मिनट पकाना है, क्योंकि इसकी कुकिंग आगे भी जारी रहेगी, चावलों में भी पकना, थोड़ा सा इसने बॉयल भी होना है। तो मैं सिर्फ इसको 10 मिनट पकाऊंगी। 10 मिनट पकाने के बाद ये देखिए चिकन हमारा इस सूरत में आ चुका है। ये हाफ डन हो चुका है, हाफ बाकी होगा बाकी कुकिंग प्रोसेस में, क्योंकि चिकन टूट ना जाए। पुलाव में चिकन टूटा हुआ अच्छा नहीं लगता बल्कि किसी भी सालन में टूटा हुआ चिकन अच्छा नहीं लगता, उसकी प्रेजेंटेशन ज़रा अच्छी सी होनी चाहिए ना। तो देखिए कि ये जो ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें तकरीबन 2-2.5 कप पानी और डाल दूँगी, और थोड़ा सा मैंने नमक भी और डाला है। आपको एक निशानी बताऊं कि चावलों में पानी इतना, वैसे तो
4 कप मैंने चावल लिए हैं, उनको धो के पहले और भिगो के मैंने रख दिया हुआ है। पुलाव वगैरह के लिए ऐसे ही करते हैं कि धो के और उसको भिगो के रख देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी निशानी क्या होती है कि उसका जब चावल डालें और पानी उसके ऊपर 1.5 इंच हो। एनीवेज 4 कप के अंदर मैंने तकरीबन 6.5-7 गिलास पानी डाला था। आपको अपने चावलों के मुताबिक अंदाज़ा होने चाहिए कैसे आपके चावल। मैंने यहाँ 6.5 गिलास तकरीबन पानी डाला था, लेकिन मेरा अंदाज़ा और है कि मैं चावल डालती हूँ, जब ऊपर पानी डालती हूँ मुझे देखते ही पता चल जाता तकरीबन 1.5 इंच चावलों से ऊपर हो तो आपका पानी बिल्कुल ठीक है। यहाँ मैंने थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा गरम मसाला जो पिसा हुआ है तकरीबन वो मैंने 1 टीस्पून डाल दिया। पानी ये देखिए मैंने 2 कप तकरीबन और डाला है। तो जब चावलों में आने शुरू हो जाएं बबल, चावल ऑलमोस्ट रेडी हों, उसके अंदर होल से बनने शुरू हो जाएं, बबल से बनने शुरू हो जाएं, तो आप समझे आपके चावल दम देने के लिए तैयार हैं। यहाँ मैंने 1.5-2 टीस्पून जो है वो गरम मसाला छिड़का ऑल ओवर माय राइस, सबके ऊपर मैंने इसको फैला दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको दम लगा दूंगी। कई लोग फॉइल लगा के, कपड़ा लगा के करते हैं, क्योंकि ये मेरा देगचा बड़ा था, मुझे पता मैं इसको ऐसे ही बना लूंगी, मुझे फॉइल लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने इसको 20-25 मिनट के लिए दम पे रखा। तो ये देखें हमारा यमी यमी पुलाव इज रेडी। बाहर हमारी स्नो पड़ रही है, अंदर हमारा गरम गरम पुलाव रेडी हो चुका है। आप भी खाइए, आप भी बनाइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो प्लीज वॉच फुल वीडियो, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर न्यू। प्रेस द बेल आइकॉन सो आपको सारी आने वाली वीडियोस मिले। एंजॉय दिस विद योर फैमिली। टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए। थैंक यू।